सभी को नमस्कार। तो आज हम बीजीय व्यंजकों का गुणनफल सीखेंगे। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है। तो हमें यहाँ पे दो व्यंजक दी गई है। पहला व्यंजक है 2x-7। जो पहला व्यंजक है वो है 2x-7। इसका हमें गुणनफल करना है, इसको हमें गुणा करना है दूसरा व्यंजक कौन सा है? 3x-2 है। इन दोनों बीजीय व्यंजकों का हमें आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए किस तरह से गुणा करते हैं बेटा। तो इस पूरे पद का जो पहला पूरा पद 2x-7 है, इस पूरे पद का गुणा हमें 3x-2 के साथ करना है। तो किस तरह हम गुणा करते हैं? हमें जो 2x पहला पद है, इस प्रथम बीजीय व्यंजक का जो पहला पद 2x है, इस 2x का गुणा हम इस पूरे पद के साथ करेंगे। जैसे ही 2x के साथ हम गुणा कर लिए, उसके बाद जो प्रथम बीजीय व्यंजक है उसका जो दूसरा पद है 7, उसका गुणा हम किसके साथ करेंगे? 3x-2 के साथ करेंगे। तभी दोनों का गुणा क्या होगा? संपन्न होगा। तो आइए, यदि हम 2x को ले रहे हैं, जब हम प्रथम बीजीय व्यंजक के पहला पद को लेंगे तो धन 7 को हम ऐसे दबा देंगे। अब जो दिखेगा उसको वैसे ही उतार देना है, जो दिखेगा वैसे हमको उतार देना है बेटा। तो ये क्या दिख रहा है? 2x गुणित कोष्टक में 3x-2, ये हमको दिखा। फिर से, जब हमको पहला पद 2x को लिए तो दूसरा पद धन 7 है, उसको ऐसा दबा देना है। दबाने के बाद जो बचा उसको एज इट इज जैसे के तैसे उतार देना है। अब हमने यहाँ पे 2x का गुणा कर लिया, अब 2x को दबा देंगे। जैसे ही 2x को दबाए, अब क्या दिख रहा है हमारे सामने? अब हमारे सामने दिख रहा है धन 7 गुणा कोष्टक में 3x-2। इस तरह से लिखना है। 2x गुणित 3x-2, धन 7 गुणित 3x-2। अब हमें कोष्टक हटानी है। अब हमारा अगला काम क्या है? कोष्टक हटानी है। तो हम सबसे पहले इस 2x का गुणा किसके साथ करेंगे? 3x के साथ करेंगे बच्चों। उसके बाद इस 2x का गुणा किसके साथ करेंगे? 2 के साथ करेंगे। अब हम उसके बाद 7 का गुणा 3x के साथ करेंगे। फिर 7 का गुणा किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। लेकिन इस गुणनफल में हमको याद रहे, साथ साथ हमें चिन्हों का भी गुणा करते जाना है। अगर हम चिन्हों का गुणा करते समय जरा से असावधानी किए, हमारा पूरा गणित क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब हम सबसे पहले ये जो 2x है, इस 2x का गुणा हमें किसके साथ करना है? 3x के साथ करना है। हम देखते हैं बच्चों, 2x के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है। वैसे ही 3x के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये भी क्या है? धनात्मक है। तो हम सबसे पहले 2x का गुणा किसके साथ किए? 3x के साथ किए। यहाँ धन है, यहाँ धन है बेटा। धन धन का गुणा धन होता है। 2x गुणित 3x। बीजीय व्यंजकों का गुणा करते समय हमें चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। अब इन दोनों का गुणा हो गया। अब देखते हैं फिर से, जो कोष्टक के बाहर में जो व्यंजक है 2, इसका चिन्ह यहाँ पे धन है। वैसे ही अब 2x का गुणा किसके साथ होगा? धन 2 के साथ होगा। तो इस 2 का चिन्ह भी क्या है? धन है। इस 2 का चिन्ह क्या है? धन है। तो धन धन का गुणा क्या होगा बच्चों? धन होगा बेटा। अब क्या क्या गुणा होगा? 2x गुणित 2। फिर से 2x का गुणा 3x के साथ होगा, दोनों धन में है धन। फिर 2x का गुणा 2 के साथ होगा, धन धन का धन, 2x गुणित 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये जो कोष्टक, अब यहाँ पर भी हमको कोष्टक हटानी है। हमारा ऐसा लिखने के बाद हमारा पहला कार्य होता है कोष्टक हटाना। तो कोष्टक कैसे हटेगा? जब कोष्टक की बाहर वाली पद का अंदर के पदों से गुणा होगा तभी कोष्टक हटेगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 7 का चिन्ह धन है, यहाँ पर 3 का चिन्ह धन है, कुछ नहीं है, इसका मतलब धन होता है। तो जब 7 का धन इस 3 के धन से गुणा होगा तो धन धन का गुणा क्या होगा? धन।
क्या बचा यहाँ पे 7 गुणित 3x। आगे बढ़ते हैं, फिर 7 का चिन्ह धन है, फिर 2 का चिन्ह धन है, तो धन धन का गुणा क्या होगा, धन, यहाँ क्या होगा 7 गुणित 2। इस तरह से हमको लिखना है। अब फिर से बीजीय व्यंजकों का गुणा करते समय हमें चिन्हों को विशेष ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम व्यंजकों का गुणा करेंगे। तो बीजीय व्यंजक का गुणा कैसे होता है, तो बीजीय व्यंजकों का गुणा का नियम होता है, अचर के साथ अचर का गुणा होता है, चर के साथ चर का गुणा होता है, संख्या के साथ संख्या का गुणा करते हैं, और अल्फा और चर के साथ चर का गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा होगा 3 के साथ, 2 तिया कितना होगा, 2 तिया 6, x गुणा x क्या होता है यहाँ पर, x गुणा x। अब ये कैसे होता है, आधार वही हो, आधार तो ही है, बीच में गुणा हो, घात कुछ भी रहे, इसका अर्थ क्या होता है, आधार तो वही रहता है लेकिन दोनों घात जुड़ जाता है, तो कितना हो गया, x के घात 2। या ऐसे कहें, जब हम x और x को गुणा करेंगे बच्चों, तो x से गुणा होकर क्या हो जाएगा, x के घात 2, 2 तिया 6, x गुणा x के घात 2। ये हो गया बेटा। अब इसको बनाएंगे धन। यहाँ अचर 2 है, यहाँ पे अचर 2 है, यहाँ स्थिरांक 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 दूने कितना हो गया 4, चर राशि एक ही है, तो 4x का 4x, धन का धन। ठीक वैसे यहाँ पे 7 का गुणा 3 के साथ होगा, गुणा 7 तिया 21, x का x, धन का धन, 7 दूने 14। तो हमारे पास आ गया, इसको आगे और सरल किए तो 6x के घात 2 धन 4x धन 21x धन 14। अब आगे हम देखते हैं, इस पूरे पद में देखते हैं x का घात 2 कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि प्रथम पद x का घात 2 है, तो हम देखते हैं कहीं भी x का घात 2 नहीं है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे 6x के घात 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 21x है, यहाँ पे दोनों सजातीय राशि हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे 4 x है, यहाँ पे 21 x है, और दोनों का चिन्ह क्या है, जन। तो जब 2 भाई धन में रहते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 21 4 कितना होगा 25, 4x से 21 से 25x होगा, और आगे में क्या लिखते हैं, धन। जब 2 भाई धन में रहते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, आगे में धन लिख देते हैं, तो 21 4 कितना हो गया 25x, धन क्या हुआ यहाँ पर 14। तो इस तरह से गुणनफल आ गया बच्चों, 2x धन 7 गुणा 3x धन 2 बराबर कितना आ गया बेटा, 6x के घात 2 धन 25x धन 14। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, गुणनफल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।